दोस्तों नमस्कार। आज का यह पॉडकास्ट बहुत विशेष है। इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने में हमारी टीम ने जी तोड़ मेहनत की है और आज के हमारे जो मेहमान हैं उन मेहमान से आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनिएगा। इसमें बहुत ऐसी कुछ विशेष बातें हैं जिनको सुन करके डेफिनेटली मुझे यकीन है आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को आपको मिलने वाला है। अगर यह पॉडकास्ट से आपके लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड होती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पॉडकास्ट को अपने सभी टीम मेंबर्स को जरूर भेजें। धन्यवाद। जहां आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की, जहां आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं अपना आसियां बनाने की। कोई तो कह दो इन आंधियों से, कोई तो कह दो इन आंधियों से, एक तिनके ने की है आज हिम्मत सर उठाने की। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है आज के हमारे मेहमान, हमारी कंपनी के AWPL के ब्लू डायमंड मिस्टर संजय उपाध्याय सर ने। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं संजय उपाध्याय सर से उन्हीं की जर्नी, उनकी जुबानी। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू सर। सर, मैं तो आपको बहुत करीब से जानता हूँ, आप मेरे ही गृह क्षेत्र खटीमा उत्तराखंड से हैं, लेकिन आज जो ऑडियंस आपको सुनने वाली है वो पूरे भारत के और पूरे देश विदेश के सभी कोने कोने से सुनने वाले हैं। तो सर, आपका ये सफ़र कैसा रहा, मैं आपकी जुबानी ऑडियंस को सुनाना चाहूँगा। जी, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे मौका देने के लिए। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा सर, एस्लीपेस वेलनेस में 5.5 साल का सफ़र हो चुका है। और इससे पहले की अगर बात करूँ तो सर, एक सामान्य परिवार में जन्म होना, उस सामान्य परिवार से निकल करके अगर आगे की बात करें तो वही तकलीफ़, परेशानी या पैसे के लिए मोहताज होना और छोटी छोटी चीज़ों में एडजस्ट करना, वो चीज़ें लाइफ में थी। और बहुत कम उम्र में सर समझ आ गया था परिवार में, क्योंकि पापा प्राइवेट जॉब से थे तो यार मुझे संभालना पड़ेगा ज़िंदगी। तो 19 साल की उम्र में सर घर से बाहर निकल गया था 2013 में। और पिछले 11 सालों से मार्केट में काम कर रहा हूँ पैसे के लिए। लेकिन अगर बात करूँ तो आज से 5.5 साल पहले मैं जॉब कर रहा था मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड में मार्केटिंग की। ओके जी, तो और उसके बाद ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं था। 20-25 हज़ार रुपये महीने की सैलरी मिलती थी सर, उसी से गुजर बसर होती थी। 2.5 साल मैंने जॉब की सर, उस 2.5 साल की जॉब में 1 रुपया सेविंग के नाम पे मैं नहीं बचा पाया था। ओके तो उसी दौरान फिर एस्लीपेस वेलनेस मिलने का मौका मिला, कहीं न कहीं जब 5.5 साल पहले आप ही के माध्यम से, आप ही का मार्गदर्शन में जब काम करने का मौका मिला, तो मैंने देर नहीं की सर, उसके बाद की ज़िंदगी फिर अलग से बदल गई पूरी। जी। सर, बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपने परिचय बताया, ताकि हमारी ऑडियंस को आज आपको कुछ सिखाने को मौका मिलेगा, आपसे सीखने को मौका मिलेगा। एक बात आपने कही थी, आप मैनकाइंड में आप जॉब करते थे। जी सर। तो MR की आप जॉब करते जी थे। सर। तो क्या सर MR के लिए कोई अपना कंपलसरी है कि फार्मा का हमारे पास डिग्री होना चाहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर एक हायर सेकेंडरी की एजुकेशन के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं जॉब? सर उसमें मेडिकल लाइन में 2 सेक्टर होते हैं, एक तो होता है OTC डिवीज़न, एक होता है पर्टिकुलर फार्मा डिवीज़न। ओके तो मैं जो जॉब कर रहा था सर वो OTC डिवीज़न, OTC प्रोडक्ट थे उसके मैनकाइंड के। तो उसमें मेरा जो डेजिग्नेशन था वो था सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ओके तो वो मार्केट में उसके लिए कोई डिग्री डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, ये है कि थोड़ा सा आपके पास एजुकेशन है तो उसके लिए उसमें आपका मार्केटिंग एक्सपीरियंस मांगते हैं। ओके। तो आपकी एजुकेशन क्या है सर? मेरी एजुकेशन सर 12th पास आउट है। 12th पास है। जी। तो आप इससे पहले भी, मैनकाइंड से पहले भी आप कुछ और जॉब वगैरह करते थे? आपने कुछ किया है, या फिर सीधे ही आप मैनकाइंड में ही आप गए थे एज ए SR? नहीं सर, उससे पहले मैं मार्केट में जॉब कर रहा था रिटेल सेक्टर में। तो रिटेल सेक्टर का थोड़ा सा नॉलेज था, और उससे पहले कुछ मार्केट में NGOs वगैरह में फील्ड का काम किया था मार्केट का। तो वो थोड़ा सा बताया था एक्सपीरियंस के तौर पे, तो उसके भी यहाँ पे फिर तब थोड़ा रेफरेंस वहाँ से मिला, तो इस वजह से जॉब मिल गई। ओके। जी। तो 2019 में आप घर से निकल गए थे पैसा कमाने के लिए? 2013 सर। 2013 में? जी। सॉरी, करेक्शन, माय बैड। तो 2013 में आप घर से निकले थे, तो सर आपकी उस समय पर उम्र क्या रही होगी? मेरी सर उस समय पे साढ़े 19 साल या 19 साल ऐसी थी। 19 साल या साढ़े 19 साल? ये जी। मैंने इसीलिए आपसे पूछा था क्योंकि 19 साल, साढ़े 19 साल की उम्र में आजकल के बच्चों को जी। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर
व्हाट्सएप पर मेले बाबू ने थाना खाया, ऐसे फुर्सत नहीं मिल रही है। जी सर, और बिल्कुल। आज 19.5 साल की उम्र में आप घर से निकल चुके थे, तो ऐसी परिस्थिति क्यों बनी सर? ऐसी परिस्थिति की वजह ये थी सर, पापा ने लगभग 25 साल तक होटल लाइन में जॉब की, और वो भी फैमिली कंडीशन पहले से ही पुअर रही है, तो दादाजी नहीं के अच्छे कंडीशन नहीं थी, उनके पास जॉब नहीं थी। पिताजी ने इनिशिएट लिया जल्दी कम उम्र में, तो जैसा भी मिला वो किया 25 साल में। तो बेसिकली मेरा होम टाउन पिथौरागढ़ है सर, तो वहाँ से पापा ने लगभग कुछ ज़मीन लेकर के खटीमा जो सेटल किया, तो उसमें थोड़ा बहुत जितना भी पैसा लगना था वो लगा ज़मीन लेकर के। तो उसके बाद यही था कि सर रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी पियो, और पापा की उम्र हो रही थी और मैं घर का बड़ा था, छोटा भाई था, उसकी जिम्मेदारी थी और परिवार की मैं हालात देख रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये मन में लगने लगा था कि मुझे इनिशिएट लेना चाहिए और अभी मुझे करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ मेरे को देखना पड़ेगा। आपको किस उम्र में ये एहसास हो गया था कि मुझे अपने पापा की हेल्प करनी चाहिए? सर अगर बात करूं तो उस ड्यूरेशन में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम रही हैं, कई ऐसे सिचुएशन बने हैं जिस वजह से अगर बात करूं तो सर बहुत कम उम्र में, लगभग मैं जब इंटर पास आउट नहीं हुआ था उससे पहले ही, क्योंकि मैं हाई स्कूल पास करके खटीमा आ गया था, उससे पहले ही पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो इनिशिएट लेना पड़ेगा एक टाइम आके। एक 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे को आभास हो गया था कि जी। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी अच्छी नहीं नहीं। है, तो मुझे अपने पापा की हेल्प करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। जी सर। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात है, ये मैं समझाना चाहता हूँ हमारे देश के उन युवाओं को जो अपना इंटरनेट पे और इस उम्र में, जो 14-15 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में आज अपना समय गेमिंग वेबसाइट्स पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जी। तो आप देखिए, परिस्थितियाँ इंसान को मजबूत बनाती हैं। आप किस परिवार में जन्म हुए हैं, उससे आप मजबूत नहीं बनते हैं। अगर आप अच्छे परिवार में जन्म हुआ आपका, तो भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर पाओगे, इस बात की गारंटी नहीं है जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं बनोगे। और अंदर से मजबूत तब बनता है इंसान जब उसकी परिस्थितियाँ कमज़ोर होती हैं। जी बिल्कुल सर। परिस्थितियाँ कमज़ोर होती हैं जी। तो ही इंसान मजबूत बनता है। जी जब सर। तक इंसान मजबूर नहीं होता, तब तब तक तक इंसान मजबूत नहीं मजबूत होता। नहीं होता, बिल्कुल सर, सही बात है। चलिए, जी। ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है सर जी आपका। बिल्कुल सर। तो डायरेक्ट सेलिंग से आपका सर ये पहली कंपनी का परिचय था, या इससे पहले भी आप किसी और कंपनी के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग को जान चुके थे, अनुभव ले चुके थे? इसमें अगर आप कंपनी का नाम ना भी बताना चाहें, अच्छा। तो सर आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, जो भी वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस रहा हो। जी सर, मैं जब बता रहा था अभी आपको कि 19 साल की उम्र में मैं घर से बाहर निकला था, और मैं बहुत कम इस बात को मैंने रिवील किया है, और हकीकत मायने में 2013 में 19 साल की उम्र में घर से बाहर डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट के लिए ही निकला था। ओके। और देखा था मैं वहाँ से हल्द्वानी आकर के एज अ फुल टाइम ग्रेजुएशन मैंने ड्रॉप आउट करके, और एज अ फुल टाइम मैंने इस इंडस्ट्री को चुना था। लगभग 2-2.5 साल मैंने उस कॉन्सेप्ट पे वहाँ काम किया, लेकिन रिस्पॉन्स कुछ नहीं था, इनकम नहीं जनरेट हो पाई, तो इस वजह से पारिवारिक स्थितियां सही नहीं थी, तो इसलिए मुझे ड्रॉप करके नौकरी का रास्ता और जो है कहीं ना कहीं जो है अपना कुछ पैसा कमाने के लिए जाना पड़ा। लेकिन सर कहते हैं ना वो कि डायरेक्ट सेलिंग का एक ऐसा कीड़ा होता है जो प्लास्टिक का होता है, कभी मरता नहीं है, तो फिर ये दोबारा मुझे लौटा करके दोबारा ले आया। एक्सपीरियंस था वहाँ, 2-2.5 साल काम किया था सर, उससे कुछ सीखा बहुत कुछ। जी। एजुकेशन आपने ली 2-2.5 साल के जी अंदर, सर। लेकिन अर्निंग नहीं कर पाए। अर्न नहीं कर पाए सर। तो ऐसी एजुकेशन किसी काम की नहीं बिल्कुल। जिससे आप अपना पेट न भर सको। जी बिल्कुल सर। करेक्ट है। जी सर। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग से करियर बन सकता बन है, सकता तो वो डायरेक्ट सेलिंग आपके दिमाग से नहीं जा रही है। थी। जी सर बिल्कुल। जहाँ तक मुझे याद है हम्म। कि मैंने आपका बिल्कुल फेसबुक पर फॉलोअप किया था, जी। लेकिन जिस दिन आपके काम करने का मन हुआ, उस दिन आपने ही कॉल किया था, मैंने नहीं किया था। जी बिल्कुल सर। राइट। जी सर। तो ये बात समझने योग्य है फैक्ट कि अगर एक बार आपने डायरेक्ट सेलिंग कर ली, है। जी। आपको कंपनी अच्छी नहीं मिली, प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिला, प्रोडक्ट अच्छे नहीं मिले, अपलाइन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम नहीं मिला अच्छा, और अगर आप वहाँ पर कामयाब नहीं भी हो, तो अगर आपके सामने एक अच्छी कंपनी आती है, अच्छे प्रोडक्ट अच्छे पे आउट आते हैं, इतनी समझबूझ आप रखते हो, आपने दूध से अपना मुंह जला लिया है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि यार मुझे दूध कैसा पीना चाहिए, बिल्कुल सर बिल्कुल। मीनवाइल मुझे जी। कैसी कंपनी का सिलेक्शन करना जी। चाहिए। बैड एक्सपीरियंस से ही गुड एक्सपीरियंस आते आता हैं। है। बिल्कुल सर। ये आपके एग्जाम्पल से मैं जी। कह सकता हूँ जी। हमारे ऑडियंस से, जी सर बिल्कुल। है ना, जी सर बिल्कुल कि डेफिनेट। अगर वो बुरा एक्सपीरियंस नहीं आता, जी। अगर वो कमज़ोर प्लेटफॉर्म नहीं आता, जी। कमज़ोर प्रोडक्टों के साथ वो कमज़ोर कंपनी नहीं मिलती, नहीं मिलती थी।
तो शायद आपको अच्छी कंपनी भी नहीं मिलती। और यहाँ से हो सकता है सर कि यहाँ डिसीजन ले भी नहीं पाता, या जिस हिसाब से यहाँ एक्शन लिए वो एक्शन शायद नहीं हो पाते, करेक्ट, वो उसी एक्सपीरियंस की वजह से। बहुत बढ़िया। जी तो सर, हालांकि हमारे AWPL में आने के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपके बारे में बता दिया है, लेकिन फिर भी पूरी स्टोरी सर मैं आपके मुंह से हमारे श्रोताओं को, सर हमारे जो दर्शक हैं उनको सुनाना चाहूँगा आपके मुंह से। बिल्कुल सर, ज़रूर मैं बताना भी चाहूँगा, और ये बात मैं ज़रूर रखना चाहूँगा अपनी तरफ से। अगर आज मैं यहाँ पे बैठा भी हूँ सर, और आपसे अगर बात हो रही है, तो शुरुआत आप ही से हुई है। मैं ज़रूर करना चाहूँगा, सबसे पहले तो दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक अनजान व्यक्ति भी कभी कभी हमारे जीवन में जो है इतना बदलाव लेकर के आ जाता है जो कभी हमने सोचा नहीं होता है। अगर शायद आपसे फेसबुक से कांटेक्ट नहीं हुआ होता और बातचीत नहीं हुई होती, तो शायद ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। मैं तो नॉर्मली सर माइंडसेट कर चुका था कि मुझे जॉब ही करनी है, अब डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है। पॉजिटिव ज़रूर थे, लेकिन ये था कि यार पैसा नहीं आता, या कुछ चीज़ें प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल है, ये सवाल थे। लेकिन जब आपने दोबारा से मुझे अप्रोच किया और मुझे बहुत बार समझाया, आपका 2.5 साल का सर फॉलोअप रहा है लगातार फेसबुक से, और लगातार जो है व्हाट्सएप से आपने मुझे फीडबैक दिया है, लगातार फॉलोअप किया है, तो शायद वही था। और बार बार आपका अप्रोच करना कि उपाध्याय सर आ जाओ, उपाध्याय सर एक बार देख लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो। तो मुझे लगता है सर कि शायद आपने वो चीज़ की जो शायद मेरे साथ पहले नहीं हो पाई। शायद अगर कोई इतना अप्रोच करके इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को अगर बताता, तो शायद पहले भी हम कुछ और चीज़ें कर सकते थे, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। बट आपने वो क्लियर किया, इस वजह से यहाँ तक पहुँच पाया। और जो फेसबुक का सफ़र रहा 2.5 साल में, तो पहले तो मैंने बहुत आपको नकारने का प्रयास किया। मैंने कई बार, आपने संडे के दिन भी मुझे कॉल किया, मुझे याद है कि सर आज तो छुट्टी है, आप आ जाओ। यहीं रामनगर की बात है, आपने बोला था कि सर आओ एक बार मीटिंग करते हैं। मैं ये बोल करके टाल देता था कि सर मेरी आज एक्स्ट्रा वर्किंग है, मैं नहीं आ सकता। तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन किसी ने कहा है जब ऊपर वाला आपको सोचता है कुछ बेहतर देने के लिए, तो फिर आपका वो दिन आ ही जाता है। बिल्कुल सही बात है सर। सर, क्या डायरेक्ट सेलिंग में करियर बन सकता है? जी सर, डेफ़िनेटली। ये तो मैं अपने आप से कह सकता हूँ कि मैं किसी और के बारे में बोलूँ ना बोलूँ, अगर मैं आज उसी जगह पे होता सर जहाँ से शुरुआत की है, जहाँ के मैंने या नेटवर्क मार्केटिंग से जहाँ मैंने शुरुआत की है पहले से, यानी कि सेल्स मार्केट का जो मैं काम कर रहा था सर, मेरी 20,000 रुपये टोटल महीने का एवरेज निकलता था, 20 से 25,000 रुपये TADA मिला के। बेसिक सैलरी तो 10,000 रुपये करीब थी सर, और 10-15,000 रुपये TADA बनता था, तो टोटल 20 से 25,000। अगर इन 5.5 सालों में मैं अगर वहीं जॉब कर रहा होता सर, तो शायद साल में 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट लगता था। तो साल भर के हिसाब से अगर 1,000 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करूँ सर, तो 5 साल में 5,000, मैं कहता हूँ सर 10,000 बढ़ जाता मेरा। तो 20-25,000 से 30-35,000 तक मैं पहुँच चुका होता। तो आज यहाँ पे इस बिज़नेस से पिछले 5.5 साल की अगर टोटल इनकम की अगर मैं बात करूँ, तो शायद ये बोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शायद वहाँ से नौकरी से लाइफ टाइम भी एक अचीव हो पाता, नहीं हो पाता पता नहीं। 1 करोड़ से ऊपर की अचीवमेंट कैश इनकम में अचीव कर चुका हूँ, और साथ में लगभग 6 इंटरनेशनल टूर है फैमिली के साथ, सेल्फ के साथ, और साथ में 4 व्हीलर कार मेंटेन करता हूँ 2-2। तो ये वाकई में इस बिज़नेस से ही मेरा करियर बना है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है साथियों जो डेफिनेटली करियर बनाती है सर। क्या बात है सर, आपके अचीवमेंट सुन करके दिल गार्डन गार्डन हो गया, और जो भी आपको सुनेगा वो भी बहुत खुश हो रहे होंगे इस समय जी पर, सर, थैंक आपसे बहुत प्रभावित हो रहे होंगे। जी अच्छा, कितना कठिन होता है जब आप एक बार सेम काम करके फेल हो चुके हों जी और दोबारा उस काम की शुरुआत करना? जी तो जितना मैं जान पाया हूँ इन पिछले 9 सालों के अंदर, जी कि शुरुआत में तो करियर बनाने के लिए कोई काम नहीं करता। जी सर। शुरुआत में तो एक ही इंटेंशन होता है कि जी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, जी जी जी। पार्ट टाइम काम करते पार्ट टाइम करते, का। राइट? जी बिल्कुल। तो फिर आपने जब जॉब छोड़ा, हम्म। कितना समय आपने जॉब के साथ में इस काम को किया? सर लगभग 4-5 महीने मैंने साथ में किया था, उसके बाद फिर मैं डिसीजन लेके फुल टाइम आ गया ओके, था। आपने 4 महीने 5 महीने बाद में डिसीजन बना लिया। जी कितना कठिन था डिसीजन लेना, क्योंकि आपकी वहां से फिक्स इनकम आ रही थी 20,000 जी 25,000, जी सर। और जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, जी आपकी पहले साल में तो फिक्स इनकम होती नहीं है, फ्लैक्चुएट करती है, जी और सर। उतनी तो बिल्कुल नहीं होती जितनी सैलरी में होती है। जी बिल्कुल सर। 25,000 रुपये सैलरी जो प्राप्त कर रहा है, वो यहाँ पर 25,000 रुपये पर मंथ पहले साल में नहीं कमा नहीं सकता, कमा सकता। जबकि आज 5.5 साल में आपकी 1 करोड़ अगर इनकम है, जी तो औसत आप लगाइए 5 साल की अगर हम कैलकुलेट करें, 5 महीने की जी अगर हम पहले 6 महीने की अगर छोड़ देते हैं, जी। तो आप देखिए आपका तकरीबन 25 लाख रुपए, 20 लाख रुपए 20 पर पर ईयर। पर ईयर का पर हुआ। ईयर है।
जी, पर ईयर का पैकेज जी, जी, बनता है 20 लाख बिल्कुल, का, बिल्कुल सर, यानी कि महीने में तकरीबन आपकी आ, बिल्कुल, 12.5 से 1.5 लाख, पौने 2 लाख का, पौने 2 लाख रुपए जी, आप यहाँ पर आज महीने में कमा रहे हैं। जी, लेकिन पहले साल में तो, पहले उन 5-6 महीनों में तो शायद 10-15 हजार भी आप महीने का नहीं कमा रहे होंगे। जी, बिल्कुल सर, तो कितना कठिन होता है हुँ, डिसीजन लेना, हुँ, क्योंकि आपके उसी 25,000 रुपए से आपका घर चल रहा है। घर चल रहा है। तो कैसे आपको हिम्मत आई नौकरी छोड़ने की? जी सर, एक वजह तो मेरे लिए वही था फास्ट एक्सपीरियंस सर, कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को ज़रूर समझा था कि नेटवर्क अगर एक बार बने, क्योंकि हमने अचीवर देखे भी थे, और जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम आते हैं तो फिर बहुत सारे अचीवर्स को देखने का यूट्यूब में नेट्स के माध्यम से पता चलता है, और जब इंडस्ट्री को देखते हैं तो लगता है कि हाँ, बहुत लोगों ने बड़े एम्पायर भी खड़े किए हैं। तो एक चीज़ तो बहुत आसान मेरे लिए एक ज़रूरी था पॉइंट, कि हाँ, वहाँ से करियर बनता है इस इंडस्ट्री से, तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट था। बाकी सर मैं ये कहना चाहूँगा कि डिसीज़न लेना बहुत आसान हो जाता है अगर किसी का साथ और किसी का विश्वास अगर मिले तो। शायद मैं डिसीज़न नहीं ले पाता 5.5 साल पहले एज ए करियर का। मुझे आज भी याद है, और मैं ये बोलते हुए बड़ा भावुक भी हो रहा हूँ। आपने एक बात बोली थी कि उपाध्याय सर आप करो शुरू, और कहीं न कहीं जो है अगर जो भी होगा साथ में मिलके करेंगे, एक रोटी भी होगी तो सर बाँट करके खाएँगे। तो वो विश्वास था, मुझे लगा एक अनजान व्यक्ति आज तक किसी अपने ने इतना भरोसा नहीं दिया, और एक अनजान व्यक्ति अगर आकर के इतनी बात बोल रहे हैं तो यार इससे बड़ा और क्या हो सकता है, ये शायद भगवान की ही कुछ लीला है। तो फिर सर मुझे वहाँ पे डर नहीं लगा। मुझे लगा कि हाँ, अगर इतना बड़ा आगे से अगर ऑफ़र मिल रहा है तो इसको गँवाना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में जो है कहीं न कहीं अफ़सोस होगा। तो यही था सर मेरा तो डिसीज़न लेने तो का। आपने मुझ पर, यानी कि एक अनजान शख्स पर भरोसा कर लिया। जी, बिल्कुल। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने मुझ पर भरोसा किया। जी, और देखिए, आपके बदले काम तो मैंने नहीं किया, बिल्कुल सर। आपके हिस्से का काम आपने ही किया। जी, बिल्कुल सर। करेक्ट है? जी, सर। तो समझने योग्य बात यह है दोस्तों कि कामयाबी के लिए अगर आपको कोई हिम्मत दे, हौसला दे, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी होती है कि आप सिर्फ जुर्रत करो बस। यस। आप डेयरिंग करो। जी, क्योंकि आपको अगर कामयाब होना है तो आपकी छाती चाहे 56 इंच की हो ना हो, लेकिन आपकी पीठ कोई थपथपाने वाला जरूर हो। ये कामयाबी का मंत्र है, और ये आपके सामने प्रैक्टिकल बैठा हुआ है। क्या मैंने आपको जी। इस ड्यूरेशन में आपके घर चलाने के लिए क्या पैसा दिया? नहीं सर, क्या मैंने आपको कोई किराया दिया? नहीं सर। तो फिर मैंने क्या दिया आपको? केवल हिम्मत दिया, जी, हौसला दिया, बिल्कुल सर। और आपकी आपने जरूरत की, आपने डेयरिंग की, जी, और बिल्कुल आज सर। आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कमा जी, चुके हो। बिल्कुल सर। तो डेफ़िनेटली। ये बहुत बड़ा लेसन मिला सर आपकी इस बात से। जी, अच्छा, तो जब आपने जॉब छोड़ा तो जी। आपके जो वेल विशर थे, हुँ, शुभचिंतक, आपके जी, परिवार वाले, जी। तो उनका कैसा रिएक्शन था? सर शुरुआत में जब देखा था तो मुझे लग रहा था कि साथ मिलेगा। एक अच्छी चीज़ को लेकर के मैं जा रहा हूँ, आयुर्वेद जो हर किसी की ज़रूरत है और हर घर में रिक्वायरमेंट है। लेकिन सर इसका अपोज़िट रहा, और किसी का भी शायद साथ नहीं मिला। यहाँ तक कि अगर बात करूँ तो स्टार्टिंग में तो सर परिवार का, मम्मी का, पापा का भी साथ नहीं मिला। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो माहौल मैं देख रहा था, जो विश्वास आपने मुझे दिलाया था, तो वो उनको नहीं था, और इस वजह से वो लोगों की बातें सुन कर के नेगेटिव होते थे। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था सर शुरुआत में जो मुझे कोऑपरेट कर रहा था, ये बोल रहा था कि भाई अच्छा कर रहा है, चल ठीक है कर, अच्छा काम है। हर किसी ने टोन मारे, किसी ने बोला बोला अब देखो डॉक्टर बन गया है, गली गली घूम रहा है। कई लोगों ने तो जो एल्विसर ऐसे थे कि जिनका मेरे से बस नहीं चला, तो लोगों ने घर में फ़ोन किए, बोला इससे कुछ नहीं होता, अगर नौकरी छोड़ के काम कर रहा है, अपना पता नहीं क्या क्या काम करता रहता है, बोला कहीं दवाई देता है किसी को, अगर कोई खा के मर गया तो, है ना, तो कौन जिम्मेदार होगा, जेल जाएगा। तो बहुत बार लोगों ने बोला कि इससे कुछ नहीं होता, तो इसको घर बुलाओ और इससे जानवर गाय पलवाओ और डेयरी में दूध लगाओ, सब्जी उगवाओ, ये काम कराओ, वो अच्छा है इससे। तो बहुत सारे लोगों ने सर कमेंट पास किए। शायद उस टाइम पे शायद ही कोई थे जो मैं कहूँ कि जिन पे भरोसा था शुरुआत में साथ देंगे करके, उन्होंने तो शायद नहीं दिया। लेकिन जो जिनको जानता भी नहीं था, जिनको पहचानता नहीं था, उनका साथ मिला, तो आज उन लोगों के भरोसे की वजह से यहाँ तक पहुँच गया। आपके सर इस उत्तर से मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जी, क्योंकि मेरे को लगता है कि हर किसी इंसान के जीवन में ना इस प्रकार के बहुत सारे शुभचिंतक होते हैं। जी, जैसे कैकेयी के जीवन में मंथरा थी, जी, बिल्कुल। जैसे दुर्योधन के जीवन में शकुनी था, जी, बिल्कुल। कंस के जीवन में नारद मुनि थे, जी, जिन्होंने उनसे वो कांड करवाया। करवाया था। अगर वो आकाशवाणी ना करते बिल्कुल कि सर। जिस बहन को तू इतने प्रेम के साथ लेकर के जा रहा है, एक दिन इसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, जी, और ना ही कंस उनको
जेल में बंद करता जी और ना ही उनकी 7 पुत्रियों का उसके ऊपर पाप लगता बिल्कुल और ना ही भगवान विष्णु अवतार ले अवतार पाते ले अगर वो पाप नहीं करता जी सर बिल्कुल तो कहने का तात्पर्य है हम्म, कि जिंदगी में अगर कामयाब होना जी है तो जो आपके शुभ चिंतक बनते हैं बिल्कुल सो कॉल्ड नारद, शकुनी और मंथरा जैसे जी इन लोगों से बच करके रहें। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए आपका इंट्यूशन क्या है, जी आप बिल्कुल किस इंट्यूशन के आपका इंट्यूशन अगर गलत नहीं है ना तो आप जो काम कर रहे हो वो कैसे गलत हो सकता है। बिल्कुल राइट है आज सर आपके माता पिता को प्राउड होता है आप पर आपके उस लिए गए डिसीजन की वजह से। जी सर बिल्कुल डेफ़िनेटली आज बहुत खुश होते हैं और मैं वो बताना चाहूँगा कि पहली बार मम्मी पापा को भरोसा कब हुआ था सर, जब मैंने गाड़ी परचेज़ की थी। उस दिन तक भी मुझे मैं कई बार ये बात बोलता भी हूँ मीटिंग में भी कि जब मैं गाड़ी लेने के लिए प्लान कर रहा था सर, तो उससे पहले जब मैं घर जा कर के घर में शेयर कर रहा था जानकारी, तो मेरी मम्मी बोल रहे थे, बोला धीरे बोल, कहीं पड़ोसी सुनेंगे तो बोलेंगे मजाक बनाएंगे, बोलेंगे तो बोला गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हैं, बोला धीरे बोल, जब लेगा तब देख लेंगे, बोला अभी मत बात कर। और शायद उसी 1 महीने के ड्यूरेशन में मैंने बुला करके उनको शोरूम में बुला के जब डिलीवरी हुई, तब माताजी ने उस समय पे आंखों में आंसू थे, खुशी के थे भले ही, तो उस समय पे उन्होंने बोला था कि हाँ अब मुझे हमें लग रहा है कि वाकई में तू कुछ अच्छा कर रहा है और करके दिखाया तूने। तो वो दिन था सर, लगभग 2.5 साल लगा मुझे इस बात को प्रूफ करने में कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि 2.5 साल बाद मैंने गाड़ी परचेज की और आज सब खुश हैं। आज तो बढ़ाई भी करते हैं जगह जगह जा करके, तो आज तो आज पॉजिटिव प्राउड होता है आज प्राउड अपने होता बेटे के है जी ऊपर। डेफिनेटली सर। तो अब तो सर आपकी शादी भी हो चुकी है, जी सर। 1 से 2 भी हो चुके हो, जी तो अब आपकी जो फैमिली का सपोर्ट है अब वो जी कैसा रहता है। फैमिली का सपोर्ट सर अच्छा है मेरे लिए हमेशा, क्योंकि जो वाइफ हैं मैम हैं वो ऑलरेडी इंडस्ट्री से ही हैं, इसी एस्लीप वेलनेस में ही हैं, तो उसका बहुत बड़ा मुझे एडवांटेज भी मिलता है। और मैं सभी से व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगा कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर परिवार के लिए एटलीस्ट हम कर रहे हैं और परिवार का जो अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो इंसान टूटता है। ऐसे कई सारे बिरले पागल ही होते हैं सर जो परिवार के सपोर्ट ना होने के बाद भी कर जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर कहूँगा हमने ऐसे लोगों को भी देखा है सर मैंने, जो परिवार के सपोर्ट के बिना टूट जाते। तो मुझे भरपूर सपोर्ट है, समझते भी हैं फैमिली, और आज पूरा सपोर्ट परिवार की तरफ से रहता है। क्या बात है सर। आपने बताया कि आपकी वाइफ भी AWPL में ही काम कर रही जी हैं, सर। तो सर एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज जी दोनों बात बताइए कि अगर एक ही जी एक ही प्रोफेशन के अगर 2 पार्टनर हों, जी हस्बैंड वाइफ, जी तो उससे क्या एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है। सर हाँ, बिल्कुल होते हैं, वो तो हर जगह होता है क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं जी सर। जी जी। एडवांटेज तो ये है सर कि कभी भी रोक टोक नहीं होती है हाँ, और काम को लेकर के खुल करके सपोर्ट मिलता है। जी डिसएडवांटेज में ये कहूँगा सर कि जब कुछ भी अगर हम अपनी तरफ से बात रखें तो आगे से आती है कि भाई हाँ मुझे पता है तुम काउंसलिंग कर रहे हो, बोले काउंसलिंग बाहर टीम में करो और हमारी मत करो। ये है। हाँ, जी करेक्ट है कि जो आप अपनी टीम के साथ जो आप ट्रीटमेंट दे उनको रहे हो, समझाते हो तो हमें वो मत मुझे समझाओ, मत हमें समझाओ, मत मुझे समझाओ। पता है। जी सर, वो रहता है। चलिए, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है और ये थोड़ा जी। सा फनी फनी बिल्कुल डिसएडवांटेज है, सर। मुझे अच्छा लगा। जी, जी, जी। ओके तो पार्टनर अगर अपने प्रोफेशन का हो तो एडवांट ज़्यादा जो है कि सपोर्ट एडवांटेज मिलता है। बहुत है सर। जी, चलिए, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा सर एक और बहुत जो है कि ज़बरदस्त सवाल मेरे मन में इससे आ रहा है जी, कि डुप्लीकेट जैसे हम करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग जी, बिजनेस है, जी, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई योर बिजनेस जी सर। यू हैव टू डुप्लीकेट योर टीम जी। एज पर योर क्वालिटी, एज पर हुँ, योर पर्सनैलिटी। हुँ। आप जो जानते हैं वो आप अपनी टीम को टीम सिखा को दो, सिखा यानी कि ये कह लो कि आप अपने जैसे कई चिट्टी बना दो, जी चिट्टी सर। रोबोट बना दो। जी, 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 बिल्कुल सर। तो सर वो क्लोन कैसे तैयार किए जाएं अपने जैसे और उसमें क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी आती है। जी, मूल मूल तौर से मान जी। लीजिए कि मैं आपका लीडर हूँ, हुँ, अब मैं काम भी करना चाहता हूँ सर, जी, लेकिन मैं आपके जैसा एफर्ट क्यों नहीं लगा पाता हूँ। जी। आपकी टीम में भी ऐसा हुँ, होगा, जी, जी है सर, ना। बिल्कुल। तो आप जैसे आप काम करना चाहते हैं, ये शिकायत हर एक अपलाइन की रहती है जी, बिल्कुल सर। कि जैसे मैं करता हूँ वैसे मेरी डाउनलाइन क्यों नहीं करती है। क्यों नहीं करते? आप इस साइकोलॉजी को समझ पाते हैं सर क्या।
सर बिल्कुल, पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सवाल आपने मुझसे किया है, यही सवाल खुद मेरे भी मन में है। जी। ये प्रॉब्लम क्योंकि हमें भी आती है। लेकिन शायद मुझे लगता है सर, इसका एक बहुत बड़ा वजह ये है कि एक तो इस इंडस्ट्री के बारे में पहले से कुछ बड़ा हमारे को पता नहीं है। और आपने भी एक बार कहीं बोला था कि ये बिज़नेस हमारे को बाई चॉइस नहीं, बाई चांस मिलता है। करेक्ट है। तो जिस वजह से कहीं न कहीं शुरुआती दौर पे डुप्लीकेशन का एक खेल नहीं हो पाता। स्टार्टिंग में इंडस्ट्री में होता क्या कि आते ही व्यक्ति यहाँ पे अचीवमेंट लेनी शुरू कर देता है, और जब पैसा आना शुरू होता है तो आदमी फिर सीखने की तरफ कम जोर देता है, और इस वजह से धीरे-धीरे अचीवमेंट बढ़ जाती है। तो फिर एक समय ऐसा आता है कि फिर उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसको समझ पाना, या वो उस तरीके से एजुकेशन ग्राउंड पे जाके नहीं ले पाता। जैसे सर अगर बात करूँ, तो अगर कोई व्यक्ति हमारी इंडस्ट्री में अगर शुरुआत में अगर कोई व्यक्ति प्लान करना सीख जाए, फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर अपने स्टार्टिंग के लेवल में, तो वो अच्छा प्लानर बन जाता है। और अगर किसी को मौका नहीं मिल पाया, तो फिर अगर अपना लेवल आगे कर ले, तो उसके बाद उसका प्लान वो बेहतर नहीं बन पाता ग्राउंड पे अगर काम नहीं किया, तो जिस वजह से दिक्कत रहती है। और उसमें कहीं न कहीं शायद एक कम्युनिकेशन गैप, लीडरशिप का भी मैं कह सकता हूँ कि वो चीज़ अगर लीडरशिप से भी छूट जाए, एजुकेशन का अगर लगातार उस पे क्लासेस ना चलाई जाएँ, और उस पे अगर उनको एजुकेशन को लेकर के इम्पोर्टेंस ना समझाया जाए, तो जी। इसकी एक वजह है। शायद एक ये बहुत बड़ा गैप है, आपकी बातों से मेरे को समझ में आ रहा है कि आपका भी मेरा भी फ़ोकस यही है, पहले पैसे कमाना। जी, बिल्कुल सर। तो मेरे साथ में आप जॉइन हुए, तो जी। आपसे कहा ठीक है लिस्ट बनाइए, मैं आपके प्लान कर देता जी, हूँ। बिल्कुल सर। दूसरा जॉइन हुआ, सर जी, आप लिस्ट बनाइए, मैं प्लान कर देता हूँ। बिल्कुल। मैंने सिखाने पे ज़ोर नहीं दिया। नहीं दिया। और उसके बाद में जिसके अंदर खुद के लर्निंग एटीट्यूड होता है, वो तो स्वयं से सीख जाता वो है। कर जाता है। जैसे हम सीख गए जी, स्वयं से, हमें किसी ने नहीं सिखाया। बिल्कुल सर। हमारे को किसी ने अ, आ, ई नहीं सिखाया नहीं इस सीखा। बिज़नेस का। जी, हमें नीडी बंदे थे। जी, बिल्कुल सर। हाँ, ये बिज़नेस हमारे को बेशक चाहे बाई चांस मिला, हुँ। लेकिन हमें तो ये प्लेटफ़ॉर्म मिलते ऐसा लगा कि भगवान ने हमारी मुराद अब सुन ली, हमें पीछे नहीं हटना है। है ना? उसके बाद कसर नहीं हाँ, छोड़ी। लेकिन जिनका विज़न बड़ा नहीं है, जी, जो यहाँ पर इस बिज़नेस की देख करके, माहौल देख करके या नीड से बिज़नेस को जॉइन कर लिया, जी, प्रोडक्ट की नीड से जी, या पैसे की नीड से, जी सर। वो लोग सीखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। बिल्कुल सर। ऐसे ही मैं आपकी बातों से रिलेट कर पा रहा था कि जो बच्चा 3 साल की उम्र में हारमोनियम बजाना सीख जाता है, जी, वो आगे चल कर के बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनता है। म्यूजिशियन। जो बच्चा 3 साल की उम्र में जी, सिंगिंग करना सीख जाता है, जी, आजकल देखो आप जी, बिल्कुल। सिंगर सुपरस्टार आ रहा है, हाँ, ओह 6-7 साल के बच्चे क्या गाना क्या गाते हैं सर। बिल्कुल सर, सही बात। केरला का बच्चा है, जी, हिंदी बोलनी नहीं आती है, क्या हुँ, गाना गाता है सर, बिल्कुल, गाना हिंदी में गाता है, हिंदी बोलनी नहीं आती, क्या बात। जबरदस्त। हुँ, तो क्यों? क्योंकि वो 3 साल से सीखना शुरू कर दिया। शुरुआत। अब अगर 50 साल का आदमी को कहा जाए सिंगिंग सीखो, हुँ, तो सर वो कैसे सीख पाएगा? क्योंकि जी, जो बच्चे का मन है, वो बिल्कुल, पवित्र मन है। बिल्कुल सर, उसे जैसा कहोगे वो वैसा करेगा। बिल्कुल। बड़ा होने के बाद में इंसान समझदार हो जाता है बस वही इश्यू और है। सिखाने वाले को ही जी। सवाल करने लग जाता है, ऐसे नहीं ऐसे। बिल्कुल सर, यही वजह है डायरेक्ट सेलिंग में भी जब व्यक्ति सर फ्रेशर होता है, तो एक बच्चे की तरह होता है। अगर उस समय पे उसके अंदर जो-जो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, वो हो जाती हैं सर, जी। और जो उसे छूट जाती हैं, तो फिर छूट ही जाती जी, हैं। जी, जी, तो जी। उसका एक बड़ा गैप। बिल्कुल। जी, बहुत अच्छी लर्निंग मिली आज आपसे इस सब्जेक्ट के ऊपर कि आखिर हमारे जैसे क्लोन हम तैयार क्यों नहीं कर पाते हैं। जी सर। ओके, तो सर आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जी सर। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे भी। जो एक गैप मैं ढूँढने की कोशिश कर रहा था, जी, वो गैप मुझे समझ में आ गया जी, और मैं इस पे खुद 100% काम करूँगा जी अपनी सर। टीम के ऊपर। जी सर। उद्देश्य रहेगा अपनी टीम में अपने जैसे लीडर्स तैयार करना जी, और अभी फ़िलहाल हमने रिसेंटली लास्ट मंथ सीजीटी भी की थी, कोर जी सर। ग्रूमिंग ट्रेनिंग, जी, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे जी सर, ताकि बिल्कुल। हम हमारे जैसे लीडर्स तैयार कर जी, सकें। डेफ़िनेटली सर, बहुत। और उम्मीद करता हूँ कि आपके इस मैसेज से हमारे लीडर्स और हमारे जी, बिगिनर्स भी बहुत कुछ सीखेंगे। जी, अब अंत में जाते जाते सर जी, एक मैसेज उन युवाओं के लिए हुँ, जिनके सपने तो बहुत बड़े हैं, जी, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उनकी न तो एजुकेशन वैसी है हुँ, कि जिससे उनको वो वैसा प्लेटफॉर्म मिल सके, जी, ना ही उनके अंदर कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है डांसिंग का, सिंगिंग का, जी, एक्टिंग का कि जी, वहाँ पर वो कामयाबी पा सकें, हुँ, और ना ही उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। जी। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जी सर, सबसे पहले तो धन्यवाद, और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा
कि आज की डेट में सर युवाओं के लिए अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इसके अच्छा प्लेटफ़ॉर्म शायद मुझे नहीं लगता सर कोई डायरेक्ट सेलिंग के अलावा हो। क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि जॉब के लिए क्या हालात मार्केट में हो रही हैं, देश में हो रही है और एम्प्लॉयमेंट के लिए 10-10 हज़ार रुपए के लिए लोग जो है बहुत मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जहाँ पे आकर के एक व्यक्ति मैं मानता हूँ सर कि 5 साल का कोर्स अगर कहीं बाहर कर रहा है, उसकी जगह 5 साल कोर्स समझ करके अगर ऐसे किसी भी इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, किसी भी अगर काम करे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे भी उसके बाद बड़ा अपना जो है नाम कर सकता है। 5 साल मैंने एजुकेशन पे काम किया, तो इस वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन थैंक इस यू सर। वादे के साथ जी। कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी सर, बिल्कुल, मैं आपसे डेफ़िनेटली। जब टाइम माँगूँ तो जी। आपको देना जी पड़ेगा। सर, डेफ़िनेटली मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी ये सब आपने बोलना सिखाया है सर, आपकी वजह से बस थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। नमस्कार।